सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 7वीं पाठ 4 शब्द विचार के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, परंतु जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बनकर वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो यह पद बन जाता है। जैसे नेहा और मनीषा शब्द है, किंतु वाक्य में प्रयोग होने पर व्याकरणिक नियमों में बंधने पर ये शब्द पद बन जाएंगे। आइए देखें। नेहा और मनीषा पढ़ रही हैं। इस वाक्य में नेहा और मनीषा पढ़ रही हैं शब्द न होकर पद हैं। आगे है हमारा शब्दों के भेद। शब्दों के भेद निम्नलिखित के आधार पर किए जाते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। सबसे पहले है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में किया जाता है। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से ऐसे ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। नंबर 2 पे है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए हैं उन्हें बच्चों हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, तो हाथ को संस्कृत में हस्त बोलते हैं और हिंदी में हाथ। जैसे दुग्ध और हिंदी में दूध। पत्ता और पत्र। आगे है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द अपने देश की बोलियों के प्रभाव से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, खिड़की, झोपड़ी। क्या होता है इनमें? जो शब्द अपने देश की बोली क्या होती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली वाणी को हम बोली कहते हैं। बोली के कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारी भाषा में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द क्या है? जो शब्द विदेशी संपर्क के कारण विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे पुलिस, चाकू, चाबी, डॉक्टर। आगे अन्य भाषाओं की भी हैं, ये देखिए। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और चीनी। अब है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? देखो बेटा, संकर मतलब शंकर नहीं है, संकर है। दो भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल जमा गाड़ी। ये थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर। अब हम जानते हैं बनावट के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। हमारा है रचना के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। वे परंपरागत शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं होते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फूल, फू और ल को अलग करते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए ये कौन से शब्द हैं? रूढ़, जो एक अर्थ में बन जाते हैं। यौगिक शब्द जैसे रसोई घर, रसोई जमा घर। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं, जिनके हम खंड कर सकते हैं। आगे है बच्चों हमारा योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो शब्द यौगिक होते हुए भी, जो शब्द यौगिक तो होते हैं परंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्मा, अर्थात पंकज शब्द कीचड़ के लिए, कमल के लिए क्या है? प्रयुक्त किया जाता है। चारपाई, 4 है पाँव जिसके, तो चारपाई किसको होती है? मंजे को हम चारपाई भी बोलते हैं। आगे है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। विकारी, विकारी का अर्थ होता है परिवर्तनशील, और अविकारी शब्द का अर्थ होता है जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार कोई विकार या परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं,
और जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। आगे है बच्चों हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बच्चों हमारे क्या होते हैं, 2 प्रकार के भेद होते हैं। सार्थक, सार्थक का अर्थ होता है जिसका सही अर्थ निकलता हो। निरर्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ नहीं निकलता हो या जिसका अर्थ सार्थक न हो। जैसे रामायण, अगर आप रामायण को उल्टा करके लिखते हो तो क्या बनता है, रायणमा। देखो बनारस, बनारस को उल्टा करोगे तो नाबसर। तो इनका जो मीनिंग, ये वर्ड तो हैं, ये शब्द तो हैं, परंतु ये कैसे शब्द हैं बच्चों, निरर्थक शब्द। ये था हमारा पाठ 4 विशुद्ध हिंदी व्याकरण से कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।